गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की। टॉपिक सेकंड, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। तो जेंडर यूनिट 1 का जेंडर स्कूल का सेकंड टॉपिक है सेक्स तो एंड सेक्सुअलिटी। तो हमने पहले बात की थी जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या है। तो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जेंडर आपका जो है वो किसी भी महिला व पुरुष के संबंधों को, उसकी विशेषताओं को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और उसके रोल प्लेइंग यानी कि भूमिकाओं को बताता है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्ड। तो हम सिमिलरली इन दोनों वर्ड को एक साथ यूज कर लेते हैं, सेक्स और जेंडर को, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जेंडर वर्ड जो होता है वो आपका रोल प्लेइंग को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है, उसकी भूमिकाओं को बताता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है इन सभी को बताता है। लेकिन अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स वर्ड जो है आपका रॉबर्ट स्टोलर ने सबसे पहले 1960 में 1960 में रॉबर्ट स्टोलर ने इस शब्द का प्रयोग किया था पुरुष और महिलाओं के मध्य शारीरिक अंतर को संदर्भित करते हुए कि मेल और फीमेल में मेनली क्या डिफरेंस होता है इसको बताते हुए इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा कि सेक्स वर्ड जो है वो शारीरिक विशेषताओं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको दर्शाता है, जैसे कि व्यक्ति के जननांग हो गए, यौनांग हो गए और क्रोमोसोम्स की उपस्थिति हो गई। इन सब के द्वारा हमें सेक्स का पता चलता है। मीन्स कि जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बताता है कि व्यक्ति किस सेक्स का है, कि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि वो किस सेक्स का है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमें कैसे पता चलता है कि मेल चाइल्ड हुआ है या फीमेल चाइल्ड, यानी कि गर्ल है या बॉय है। हमें उसके जननांगों से ही पता चलता है कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। तो जो सेक्स वर्ड है वो बच्चे को जो सारी चीजों को डिफरेंशिएट करता है वो शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक विज्ञान के आधार पर बताता है। सेक्स मेनली संस्कृतियों, मानदंडों, मूल्यों से अप्रभावित होता है। इसमें जैसे हमने पहले भी बताया था कि जेंडर में संस्कृति भी वर्क करती है। डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जेंडर चेंज हो सकता है, उसके मानदंड चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेक्स में ऐसी कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है, इसका कोई मानदंड नहीं होता है। Concept of sex. Sex refers to the physical difference between people who are male, female, or intersex. A person typically has their sex assigned at birth based on physiological characteristics, including their genitalia and chromosomes composition. Sex से तात्पर्य उन लोगों के बीच शारीरिक अंतर से है जो पुरुष या महिला है। किसी व्यक्ति का लिंग आमतौर पर उसके जननांग और गुणसूत्र संरचना सहित शारीरिक रचना विशेषताओं के आधार पर जन्म के समय निर्धारित किया जाता है। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्स वर्ड जो है वो शारीरिक अंतर को बताता है, वो पुरुष है या महिला, शरीर के शारीरिक संरचना के अंतर से हम बता सकते हैं। तो इसमें मेनली उसकी जननांग है, गुणसूत्र संरचना है, उसकी शारीरिक विशेषता है। ये सेक्स जो है बच्चे के जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स। हमने जेंडर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अब यहाँ पर हम सेक्स वर्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लिंग की प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सेक्स। तो जो सेक्स वर्ड है प्राकृतिक आधार पर सभी प्राणियों में सेक्स की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्त्री हो पुरुष हो दोनों में पाई जाती है। नर मादा में ये मानवीय स्वभाव से प्रभावित होती है। तो जो सेक्स की टेंडेंसी है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है। जैविक प्रवृत्ति कई बायोलॉजिकल भी होती है, स्थायी और परिवर्तनीय होती है। सभी समाजों में, संस्कृतियों में इसकी सामान्य विशेषताएं अलग अलग होती है। नॉर्मल एक वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन संस्कृति कोई भी हो सेम ही रहेगी। कि जैविक प्रवृत्ति, सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, सभी को साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है, सभी को जो इन चीजें हैं कॉमन टू ऑल होती है सभी कल्चर्स में। केवल ये शारीरिक संरचना के आधार पर ही महिला और पुरुष में अंतर कर पाता है। लिंग अंतर यानी कि लिंग में जेंडर डिफरेंस।
तो जेंडर डिफरेंस इनकी पहचान कराता है, यानी कि अब इसके अंदर सेक्स के अंदर जेंडर वर्ड का हम यूज करेंगे कि जेंडर डिफरेंस जो है वो इनकी पहचान कराता है कि किसका क्या रोल प्लेइंग है, किस समय पर क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं दोनों में, और दोनों के अंतर्गुणों में कौन सी विशिष्ट अंतर प्रकृति की देन है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, ये जेंडर डिफरेंस भी सेक्स के द्वारा क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक रूप से प्रभावित नहीं, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये सांस्कृतिक रूप से प्रभावित नहीं होता है, इस पे किसी भी कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सभी इसमें समान रहता है, जनरल टू ऑल होता है। सामाजिक प्रवृत्ति, क्योंकि हर किसी को जीने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है, सामूहिक जीवन जीने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है। सामाजिक संरचना के लिए पुरुष और स्त्री स्वरूप हुआ है, यानी कि हमने समाज को स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर हम समाज की संरचना करते हैं, और सेक्स के अंदर ही पुरुष और स्त्री दोनों को आकर्षित करने का प्रमुख कारण होता है, और ये आकर्षण वंश वेल वृद्धि के आधार पर किया जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स। अब डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस आता भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। तो इनमें दोनों में क्या जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बताएंगे असमानता का आधार, इनमें क्या आधार है, लिंग और सेक्स। तो डिफरेंस इन मीनिंग, अर्थ में अंतर, तो सबसे पहला अंतर जो है वो दोनों के अर्थ में है। सेक्स इज अ एक्वायर्ड आइडेंटिटी और जेंडर इज अ एक्वायर्ड आइडेंटिटी और सेक्स इज अ डिटरमिन्ड एट बर्थ। तो जेंडर जो होता है वो एक्वायर्ड होता है, मैं पहले भी बता चुकी कि जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्लेइंग उसके आधार पर होता है, यानी कि अर्जित पहचान होता है। ये जो जेंडर है उसकी पहचान को हम अर्जित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेल होकर भी फीमेल जैसी हरकतें करेगा तो उसे फीमेल जेंडर के नाम से ही पुकारा जाएगा। सेक्स जन्म के समय डिसाइड हो जाता है, ये हमारे क्रोमोसोम्स और कोशिकाओं के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर डिसाइड होता है। कैटेगरी यानी कि वर्ग, तो लिंग को हम दो कैटेगरी में, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग के अतिरिक्त एक थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं आप अन्य वर्ग में भी बांट सकते हैं, लेकिन सेक्स में केवल नर और मादा, मेल और फीमेल जेंडर में ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। लिंग विभिन्न पहलुओं में अलग अलग समाज में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसमें भिन्नता नहीं हो सकती। डिटर्मिनेशन निर्धारण, सामाजिक मूल्य, अधिगम, व्यवहार, सांस्कृतिक संबद्धता। और सेक्स में आंतरिक अंग, शारीरिक हार्मोन, शरीर की संरचना, जैविक विवरण। तो सामाजिक मूल्य अधिगम मैंने कहा था कि लर्न भी किया जा सकता है, जेंडर को लर्न भी किया जा सकता है, एक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए जो समाज के मूल्य हैं और क्या कौन कौन से मूल्य हैं उनको सीखा जा सकता है, उनकी कल्चरल एफिलिएशन कितना है इस पर भी डिपेंड करता है, इसी के आधार पर जेंडर का निर्धारण होता है। लेकिन सेक्स आंतरिक अंग, आंतरिक हार्मोन, इसी के आधार पर व्यक्ति का जैविक विवरण, इसी के आधार पर डिसाइड होता है। प्रकृति लिंग में पोषण के कारण होता है डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस आर कॉज्ड बाय नेचर, और प्रकृति प्राकृतिक होती है, यानी कि नेचर इज नेचुरल। तो इसका जो लिंग भेद होता है वो भेद पोषण के कारण होता है, यानी कि भेद पोषण जैसे जैसे उनका नर्चर होता है उसी के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है, वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, और इसकी प्रकृति प्राकृतिक होती है, ये नेचुरल होता है। लैंगिकता, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्स के बाद दूसरा वर्ड है हमारा सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये व्यक्ति के विचारों से, व्यक्ति के भावनाओं पर निर्भर करती है, इसका एटीट्यूड कैसा है। सेक्सुअलिटी पर्टिकुलरली व्यक्ति के एटीट्यूड पर निर्भर करती है कि उसका
एटीट्यूड कैसा है, वो अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विश्वासों को, अपने दृष्टिकोणों को, अपने रीति रिवाजों को किस तरीके से व्यक्त करता है, वो सेक्सुअलिटी के अंदर आता है। तो सेक्सुअलिटी में जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में इसे प्रकट किया जा सकता है। और ये बहुत कुछ हमारी सेंस ऑर्गन यानी कि इंद्रियों पर डिपेंड करता है। इसका प्रभाव जो है वो, जबकि मनुष्यों में सेक्स जो है वो 5 कारकों से, 5 जन के साथ ही 5 कारकों पर निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति का गुणसूत्र, व्यक्ति की जननांगों के प्रकार, सेक्स हार्मोन, आंतरिक जननांग, बाह्य जननांग और यौन विन्यास। इस तरीके से ये सब सेक्सुअलिटी इस पर डिपेंड करती है। तो इसमें जो है मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बाइफैक्टर, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, सेक्स हार्मोन, इंटरनल ग्लैंड और बाह्य ग्लैंड, इन सब पर ये प्रभावित होता है। इसी के आधार पर ये परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी के टाइप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेटेरोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। अधिकतर लोग अपने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मेल फीमेल से, फीमेल मेल से। तो अपने से अपोजिट जेंडर वालों को, अपनी सेक्स वालों को पसंद करते हैं, ये विषम लैंगिक कहलाते हैं। कुछ लोग एक ही तरीके से के सेक्स वालों को पसंद करते हैं, यानी कि बॉय बॉय को, गर्ल गर्ल को, जिसे हम लेस्बियन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। इसमें ये दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी फीमेल होकर भी किसी फीमेल के हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बॉय के मेल के लिए भी हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी, यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मेल के लिए होंगे या फीमेल के होंगे, दोनों के लिए जब अट्रैक्शन होता है तो वो कहलाता है आपका बायोसेक्सुअल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी भावनाएं किससे मिलती हैं, हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सेक्सुअलिटी हमारी फीलिंग्स पर, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और असेक्सुअल, असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, इसमें जब व्यक्ति किसी भी सेक्स के लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता, कोई भी आकर्षण, कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं करता, वो स्थिति आपकी असेक्सुअल के अंदर आती है। इसमें व्यक्ति को कोई फीलिंग नहीं होती किसी भी, वो अपनी दुनिया में अपने आप से ही मतलब रखता है, उसे किसी से अट्रैक्शन नहीं होता, वो टाइप कहलाता है असेक्सुअल। नेक्स्ट, तो आपका सेक्स हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और इसमें सेक्स और जेंडर का डिफरेंस आता है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी।